माता की भक्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, नया साल बहुत ही करीब है, तो हमें नए साल पर क्या क्या करना चाहिए और हमें नए साल की शुरुआत यानी पूरे साल के 2024 का पहला दिन हमें किस तरह से मनाना चाहिए कि हमारा पूरा साल सुखमय हो और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो सब देखिए, सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर, जो आपका मंदिर है जहाँ पूजा स्थान है, उसकी आपको साफ़ सफाई अवश्य ही करनी है। हो सके तो आप जितना पूरे घर की भी साफ़ सफाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ठंड है, लेकिन जितना आपसे हो पाए आप करिएगा ज़रूर। लेकिन अगर कहीं ना कर पाए तो मंदिर की आपको सफाई ज़रूर करनी है, क्योंकि पहला दिन ऐसा होता है साल का। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हम साल के जो पहले दिन हम जो करते हैं वैसा ही हमारा पूरा साल बीतता है, ऐसा कहा जाता। जैसे हमारे दादा दादी थे, वो कहते थे कि आज के दिन कभी कुछ गलत मत करो, कुछ गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि पहला दिन जैसा हम बीताते हैं वैसा ही हमारा पूरा साल गुजरता है। तो आपको अपने उस दिन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य आता है हमें अपने इष्ट की, हमें अपने भगवान को याद करना, उनकी पूजा आराधना करना। तो आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से कीजिए। मंदिर को आप डेकोरेट कीजिए, लाइटिंग लगा सकते हैं, जैसे भी आपको डेकोरेट करना हो ऐसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने मंदिर की सफाई कर ली है। और उस दिन आपको अपने मंदिर में जितने भी फ़ोटो हैं, मूर्तियां हैं भगवान की, उन सबको, अगर मूर्ति हैं तो आप सबको पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान कराइएगा। और फ़ोटो हैं तो उन पर गंगा जल का छिड़काव देकर आपको पोंछ के अच्छे से आपको रखना है मंदिर में, मंदिर की सफाई के बाद। तो यहाँ पर मैंने मंदिर में आपको हो सके तो नया कपड़ा बिछाए। यहाँ पर मैंने नया कपड़ा नहीं बिछाया है, पहले वाला ही कपड़ा है, लेकिन वो साफ़ सुथरा है, धुल लिया है उसे। तो आप अगर नया बिछा सकते हैं तो बिछाइए, नहीं बिछा सकते तो आपको उस कपड़े को धुल लेना है। उसके बाद ही आपको सफाई रखनी है। उसके बाद जो भी आपकी फ़ोटो हैं उन पर गंगा जल छिड़क कर आप फिर से स्थापित कर दीजिए। उसके बाद जो जितनी भी मूर्तियां हैं, तो यहाँ पर मेरे जितनी भी मूर्तियां हैं, तो देखिए, कई बार मन में सवाल आता है कि क्या हम सभी देवी देवता को इकट्ठे स्नान करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, केवल आप शिवलिंग को छोड़ के, क्योंकि शिवलिंग ही ऐसा है शिवलिंग को हम शंख से स्नान नहीं करा सकते। तो अगर आप शंख से स्नान करा रहे हैं तो आप शिवलिंग को अलग से स्नान कराइए। तो ये हो गया। तो देखिए, मैंने जितने भी मेरे घर में जितनी भी मूर्तियां हैं उन सभी को मैं स्नान करा चुकी हूँ, वस्त्र पहना चुकी हूँ। आप उस दिन अगर आप ऊनी वस्त्र हाथ से बनाए हैं या खरीद के लाए हैं तो कपड़ा ज़रूर, अगर फ़ोटो है तो गर्म कपड़ा उड़ाइए, क्योंकि ठंड है तो सभी भगवानों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए ठंड के मौसम में। तो यहाँ पर मैंने सभी अपने हाथ से बनाए हुए हैं। तो लक्ष्मी गणेश जितना भी मेरे से बना हुआ है, सभी को मैंने वस्त्र पहना दिया है। अगर मान लीजिए फ़ोटो है, आप वो वस्त्र नहीं बना पाते, चाहे नहीं आता है, तो आप कलावा चाहे चुनरी उड़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमें फ़ोटो या मूर्ति को वस्त्र ज़रूर अर्पित करना चाहिए, ज़रूर पहनाना चाहिए। माला पहनाइए, कपड़े पहनाइए। यहाँ पर सभी की स्नान मैंने करा दिया है, सभी को वस्त्र भी धारण करा दिए हैं। उसके बाद अब हमारी पूजा आरंभ होगी। तो पूजा आरंभ करने से पहले आपको नए साल के दिन, और देखिए, जोत जरूर जलानी है। सबसे पहले जो भी हम पूजा कर्म करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें जोत जलानी चाहिए। देखिए, नया साल, इस साल जो शुरुआत हो रही है, इस साल पूरे 2024 के जो राजा रहेंगे वो शनिदेव रहेंगे। तो पूरे साल 2024 में पूरे साल आपको सूर्य देव की उपासना और शनिदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य देव की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सूर्य देव हैं वो शनि भगवान के, जो शनि देवता हैं उनके पिता हैं। तो अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। देखिए, शनि इस साल पूरे साल जो 2024 में शनिदेव जो रहेंगे
कहेंगे वो क्या होते हैं, हमारे कर्म मतलब हमारे कर्म फलदाता होते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उस अनुरूप हमें फल मिलता है। तो देखिए वो बिल्कुल मतलब शनिदेव की उपासना जो आप करेंगे, मान लीजिए आप से जाने अनजाने कोई पाप हो गया है जिसका फल अच्छा नहीं मिलने वाला है, तो आप अगर शनिदेव की और सूर्यदेव की उपासना करते हैं, पीपल के वृक्ष की आप मतलब पूजा करते हैं, तो आपको मतलब थोड़ी राहत मिलती है। पीड़ा जो हम मतलब शनिदेव हमें जो पीड़ा देने वाले होते हैं, तो आपको इस साल पूरे साल शनिदेव की और सूर्यदेव की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर नए साल को, अगर नए साल पर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, तो आप शिवालय पर जाकर उस दिन आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए, काला तिल और दूध डालकर। और अगर मंदिर है, किसी भी देवी देवता का मंदिर है, उस दिन आपको ज़रूर जाना है, भगवान से आशीर्वाद लेना है, प्रार्थना करनी है कि मेरा पूरा 2024 जो है प्रभु आप हम मेरे पर, मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हमारे घर में सुख शांति का वास हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करना। कोई भी अगर कष्ट आने वाला है, बाधा आने वाला है, रोग आने वाला है, तो उससे हमें हमारी रक्षा करना। तो ऐसे आपको विनती करनी है और अपने घर में अच्छे से आप मतलब जितने अच्छे से आपको पूजा आती है उतने अच्छे से आपको नए साल के दिन पूजा करनी है। वैसे देखिए हिंदू के हिसाब से जो हमारा नया नव वर्ष प्रारंभ होगा वो अप्रैल से होता है, लेकिन जनवरी में भी 1 जनवरी को आप पूजा कीजिए, फिर अप्रैल में भी कर लीजिए। पूजा तो ऐसी चीज़ है कि मतलब आप कभी भी कीजिए, क्योंकि अच्छा कार्य का कोई दिन नहीं होता है। तो आप अच्छे अच्छे कार्य कीजिए। और हाँ, मतलब नव वर्ष के प्रारंभ में आप 2024 के पहले दिन, साल का पहले दिन में आपको दान जरूर करना चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाइए। कुछ ऐसे मतलब कार्य हैं जो अभी आप 2023 में नहीं कर पाए, सोचते रह गए, नहीं कर पाए। चाहे आपका कोई ऐसा कष्ट था जिसको आप मतलब भूल नहीं पाए, जो बुरे दिन था, बुरी बात थी, नहीं भूल पाए, नहीं चाहते हुए भी नहीं कर पाए, तो आपको 2024 में आपको प्रण लेना है कि मैं उस चीज़ मतलब उस बात को जो हमें ठेस पहुंचाई है उसे भूल जाएंगे। और 2024 से हमें नया जीवन मतलब हमें नए अपने आने वाले समय के बारे में सोचना है। पुराना जो भी है आपके साथ हुआ, अच्छा चाहे बुरा, सब भूल जाइए। और वैसे भी कहा जाता है कि बुरे वक्त को तो हमें भूल ही जाना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है, केवल अच्छा याद रखना चाहिए। देखिए ऐसा मैं कह रही हूँ, कठिन तो होता है लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए, बाकी और सब कुछ अपने इष्ट पर छोड़ देना चाहिए। तो आपको ऐसे ही अपने नए साल के दिन अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। गौ माता को रोटी दीजिए, चींटियों को आटा और मतलब शक्कर, चीनी मिश्रित अन्न दीजिए। और चींटियों को अन्न देने से हमारी कर्ज में मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। शनि वासुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं, शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो चींटियों को आटा दीजिए, गाय माता को गुड़ और रोटी मतलब मीठा डालकर रोटी दीजिए। तो ऐसे और दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। तो ऐसे आपको अपने नव वर्ष की मतलब जो पहला दिन है ऐसे आपको बिताना है। पूरे दिन आप अच्छा सुबह शाम भजन लगा दीजिए, चाहे गुनगुना सकते हैं, गुनगुनाइए। और सुबह नियम बनाइए कि हम जल्दी उठेंगे, मतलब कोई एक प्रण जरूर लीजिएगा 2024 में। अगर जल्दी नहीं उठ पाए, 2023 में सोचते रह गए, तो उसका प्रण ले सकते हैं। चाहे अगर अभी तक आप गौ माता को रोटी देना नहीं शुरू किए हैं, वो आप कर सकते हैं। मतलब कुछ भी एक जो चीज़ आप 2023 में सोचते रह गए, नहीं कर पाए, उस चीज़ को आप प्रण ले सकते हैं। लेकिन मेरे कहने से कोई एक प्रण अवश्य लीजिएगा, कोई अच्छा कार्य जरूर प्रारंभ करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश क्या कीजिएगा, मतलब प्रण कीजिएगा कि करेंगे ही करेंगे। वो कार्य कुछ भी हो सकता है जो आपको मतलब लग रहा हो कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तो प्रभु से आपको उस दिन पूजा आराधना सब कुछ अच्छे से विधिवत जो मैंने दिखा दी है आपको पूजा, तो आपको माता लक्ष्मी मतलब जो भी आपके इष्ट हों उनके भगवान के साथ साथ सभी भगवानों की पूजा आराधना करनी चाहिए पहले नव वर्ष के प्रथम दिन, क्योंकि सभी भगवानों की हमें आशीर्वाद मिलना, कृपा मिलना ज़रूरी है। और देखिए माता लक्ष्मी की तो हमें विशेष रूप से कृपा मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं माता लक्ष्मी जी की क्यों कह रही हूँ। देखिए धन ऐसी चीज़ है ना कि
देखिए धन मतलब धन के बिना जो गरीब व्यक्ति है ना उसका कोई मोल, मतलब ये लगा जी कि जब तुलसीदास जी इतने बड़े वो थे, लेकिन दरिद्र नहीं सम दुख क्यों नहीं, मतलब दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है इस संसार में, इसलिए माता लक्ष्मी की आराधना करने को। तो तुलसीदास जी ने मतलब कहा है कि दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है, तो इसलिए मैं माता लक्ष्मी की आराधना करने को आपसे कह रही हूँ। आप लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, उनका श्री सूक्त का पाठ कीजिए। आप उस दिन मतलब चावल का एक उपाय भी कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करते हुए एक दाना, एक मंत्र पढ़िए, एक दाना शंख में डालिए। अगर आपके घर दक्षिणावर्ती शंख है तो पूरे शंख को आपको भर लेना है। उसके बाद जब पूरा शंख मंत्र से पढ़ते हुए भर जाए तो उसको आपको क्या करना है कि चावल को, जो चावल है जो भर जाए शंख, उसको पूजा के बाद आपको रेशमी लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखना है। तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ये उपाय भी आप कर सकते हैं नव वर्ष के प्रारंभ में। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जय माता की, हरे कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि नव वर्ष बहुत ही करीब है। तो आप लोग अच्छे से जितना अच्छा कार्य हो सके आप उस दिन अपने मतलब घर में हवन पूजा कथा भी करा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरी परिवार की तरफ से।